हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का पार्ट नंबर 6। इसमें आज हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में आज हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड को। इसके मैं 1 बाय 1 वीडियो में सारे अलग अलग ग्लैंड को कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा डाइजेशन होता है उसमें हम माइक्रो मोलिक्यूल को माइक्रो मोलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो माइक्रो को माइक्रो में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला हमारा मैकेनिकल है और दूसरा हमारा केमिकल है। तो मैकेनिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उस फूड को हम क्या करते हैं, ग्राइंड करेंगे, कट करेंगे और फिर उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, और देन केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारा क्या करती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, डू फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। और ये जो एंजाइम होते हैं, दीज एंजाइम हेल्प इन केमिकल डाइजेशन, और ये तरह तरह के केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन इन नेचर। जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं वो हमारे एक्सोक्राइन इन नेचर होते हैं। अब एक्सोक्राइन का मतलब हो गया कि उनके पास डक्ट प्रेजेंट हो। उसके बाद से देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी होती कौन कौन सी है। पहली सलाइवरी ग्लैंड, देन लिवर, देन पेनक्रियाज, फिर उसके बाद से इंटेस्टाइनल में हमारे कुछ ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियाज है, ये प्रेजेंट एट आउटसाइड द गट। ये जितने ये तीनों गट के बाहर प्रेजेंट होते हैं, बट एसोसिएट होते हैं गट के साथ। ठीक है, ये गट के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। लेकिन जो हमारा इंटेस्टाइनल और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो म्यूकोसा से डिराइव्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गट में ही रहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे इंटेस्टाइनल, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारा म्यूकोसा होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो हमारा किससे डिराइव होता है, म्यूकोसा से डिराइव होता है। ठीक है, देखिए, जो हमारा डाइजेशन होता है फूड का वो हमारा गट के अंदर होता है। गट के अंदर कहां पे, ल्यूमेन में होता है। ठीक है, एंजाइम एक्ट ऑन फूड इन ल्यूमेन ऑफ गट। जो भी एंजाइम होता है हमारा वो फूड पे ल्यूमेन के अंदर, गट के ल्यूमेन में वर्क करता है, ना कि सेल में। ठीक है, जैसे देखिए हमारे यहाँ पे ये सेल है। ठीक है, और ये हमारे ग्रीन कलर से यहाँ पे फूड है। तो ये जो ल्यूमेन होता है उस छेद को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो सेल है अगल बगल, और ये बीच में क्या है, वो खाली जगह है। तो इस जगह, खाली जगह को हमने क्या कह दिया, इस खाली जगह को हमने कह दिया ल्यूमेन, और इसी ल्यूमेन में हमारा फूड प्रेजेंट होता है। और फिर यहाँ पे आके एंजाइम इसके ऊपर वर्क करेगा। तो जब सेल के बाहर, जब हमारा डाइजेशन सेल के बाहर होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, और एक होता है हमारा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में हमारा क्या होता है कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके के डाइजेशन होते हैं। ठीक है, उसे हम प्लांट किंगडम में देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। ये क्या करता है, सलाइवा का सिक्रीशन करेगा, प्रोड्यूस बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। और जो हमारा सलाइवा होता है वो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। 3 पेयर का मतलब एक पेयर, 2 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर में ये होते हैं 6 नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। टोटल नंबर होता है 6 और पेयर में ये 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो 3 सलाइवरी ग्लैंड है, पहला है पैरोटिड, दूसरा है सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, और तीसरा है सब लिंगुअल। पैरोटिड जो होता है वो हमारा चिक के पास प्रेजेंट होता है, और जो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर है वो हमारा लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है, और जो सब लिंगुअल है, अब लिंगुआ का मतलब टंग, तो ये टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद से सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी, सिक्रीट सलाइवा इनटू द बकल कैविटी। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो बकल कैविटी के बाहर होता है, ना कि बकल कैविटी के अंदर। अगर आप शीशे में अपना मुंह खोल के देखेंगे तो आपको एक भी सलाइवरी ग्लैंड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे होते हैं सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी, और ये क्या करते हैं, उस बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी जूस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा पूरा ओरल कैविटी है। ठीक है, ओरल कैविटी, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो हमारा गम हो गया, टीथ हो गया, और जो हमारे चिक्स हो गए, उसके बीच में जहां जहां तक हम ब्रश कर पाते हैं। ठीक है, तो वो जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल होते हैं। ये वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल स्पेस बिटवीन द टीथ, गम एंड चिक्स। ठीक है, तो इस वेस्टिब्यूल में ही क्या होता है, जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारे तीनों सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, इस वेस्टिब्यूल के अंदर ही अपने सलाइवा जूस को सिक्रीट करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं जो हमारा पहला सलाइवरी ग्लैंड है, जो हमारा पहला सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, वो हमारा ईयर के पास, ईयर के बगल में और चिक के पास यहाँ प्रेजेंट होता है, पहला वाला। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं पायरोटिड ग्लैंड। तो इसकी डक्ट कुछ ऐसे आती है ओरल कैविटी में, ठीक है। दूसरा हमारा जो है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, वो हमारा लोअर जॉ के पास प्रेजेंट होता है और इसकी सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट होती है। ये सीधे कहाँ खुलती है, वेस्टिब्यूल में आकर के खुलती है, ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट होती है। और तीसरा होता है हमारा सबलिंगुअल। तो जो सबलिंगुअल है उसके डक्ट ऐसे ऐसे देख सकते हैं। सबलिंगुअल जो है हमारा वो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसकी भी डक्ट कहां खुलेगी, सीधे सीधे ओरल कैविटी में खुलेगी, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पहला पायरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पिन्ना, ठीक है, एरिया ऑफ चिक, पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट, लार्जेस्ट लाइवरी ग्लैंड। और जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है वो लार्जेस्ट लाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा है हमारा सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ठीक है। जो सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर है वो हमारा लोअर जॉ के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। और ये जंक्शन पे भी कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है। ऑल्सो बिलो द अपर जॉ, सो इट नोन एज सब मैक्सिलरी। ये अपर जॉ के बिलो भी होता है, इस वजह से हम इसको सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो हमारा टंग के नीचे प्रेजेंट होता है और ये सबसे छोटा स्लाइवरी ग्लैंड होता है। सबसे बड़ा स्लाइवरी ग्लैंड है हमारा पैरोटिड और सबसे छोटा स्लाइवरी ग्लैंड है हमारा सबलिंगुअल। सबसे बड़ी डक्ट होती है स्लाइवरी ग्लैंड में सब मैक्सिलरी की, ठीक है। तो आइए अब हम इनके डक्ट देख लेते हैं। हमने ग्लैंड देख लिया, अब हम उस ग्लैंड के डक्ट को देखते हैं। जैसे कि हमारा पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को हम कहते हैं एक्सटेंशन डक्ट। कौन सा डक्ट, एक्सटेंशन डक्ट। और जो पैरोटिड ग्लैंड है हमारा वो लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। और जो पैरोटिड ग्लैंड है वो हमारा एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। और ये किस पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, इसका मतलब जो हमारा माउथ में जो डाइजेशन होता है वो सबसे पहले किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए जो हमारा सेकंड है वो है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर की डक्ट को कहते हैं वॉटसन डक्ट, ठीक है, वॉटसन डक्ट। और ये लॉन्गेस्ट डक्ट होती है इन स्लाइवरी ग्लैंड। तीनों स्लाइवरी ग्लैंड की सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट जो होती है वो वॉटसन डक्ट होती है और वो किसकी होती है, सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी की, ठीक है। और जो सब मैंडिबुलर है सबसे ज्यादा सलाइवा यही सिक्रीट करता है, लगभग 65% ऑफ सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। 65% ऑफ सलाइवा कम फ्रॉम सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। थर्ड हम आते हैं सब लिंगुअल पे। सब लिंगुअल जो है हमारा वो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है और इसके डक्ट को हम कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस या फिर बार्थोलिन डक्ट। देखिए बार्थोलिन ग्लैंड अलग है और ये बार्थोलिन डक्ट है, ठीक है। तो सब लिंगुअल के डक्ट को हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ रिविनस। सब मैंडिबुलर के डक्ट को हम कहते हैं वॉटसन डक्ट और पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को कहते हैं एक्सटेंशन डक्ट, ठीक है। सबसे बड़ी सबसे लंबी डक्ट कौन सी है, वॉटसन डक्ट है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा कौन सा, स्लाइवरी ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड है। और ऐसे हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर, ठीक है। देखिए हमने ग्लैंड देख लिया, ग्लैंड के डक्ट देख लिया। अब जो हमारे एंजाइम जो प्रोड्यूस करते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला पैरोटिड ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज हम उसको टाइलिन भी कहते हैं। ये स्टार्च पे एक्ट करता है और सलाइवरी अमाइलेज का पीएच होता है 6.8। एनसीईआरटी में 6.8 दिया है जो कि स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। स्टार्च शुड बी कुक्ड और बॉइल। देखिए जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग स्टार्च लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए या फिर बॉइल्ड होना चाहिए, तभी जो सलाइवरी अमाइलेज है उसके ऊपर अच्छे से वर्क कर पाएगा। आप बच्चों को देखते होंगे कि वो कच्चा चावल खा लेते हैं तो वो क्या होता है, वो सलाइवरी अमाइलेज उसके ऊपर वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से उनका जो डाइजेशन है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज डोंट डाइजेस्ट द अनकुक्ड स्टार्च, ठीक है। ओनली 30% स्टार्च डाइजेस्टेड बाय सलाइवरी अमाइलेज। देखिए जैसे 100% का 30% जो स्टार्च होता है उसे सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट करता है, बाकी का 70% आपके गट में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फूड टू गेट डाइजेस्टेड, कार्बोहाइड्रेट। जो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे फूड का जो डाइजेस्ट होता है वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ठीक है। फिर देखिए प्लेस वेयर डाइजेशन बिगेन, कहां पे सबसे पहले डाइजेशन होता है, वो हमारा बकल कैविटी है, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सलाइवरी जूसेस, ठीक है। तो सलाइवा सिक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी। जो हमारा सलाइवा है वो कहां पे सिक्रीट होता है, ओरल कैविटी के अंदर सिक्रीट होता है और ये कंटेन करता है
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन को। ठीक है, उसके बाद से इसके साथ कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा स्लाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। जो हमारा स्लाइवरी अमाइलेज वो टाइलिन जो कि पायरोटिड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद से लाइसोजाइम। लाइसोजाइम्स होता है हमारा स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, और लाइसोजाइम का कैसे काम करता है, ये हमारा एंटी बैक्टीरियल की तरह वर्क करता है, जैसे कि हमारा इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम काम क्या करता है, लाइसोजाइम सेल वॉल डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया का। देखिए ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि सेवरल पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया के डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, कोई एंजाइम होता है बैक्टीरिया के किसी पार्ट को डिस्ट्रॉय करता है, वैसे ही लाइसोजाइम है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कि हमारा पेनिसिलिन, एक तरीके से आप देख सकते हैं पेनिसिलिन भी क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सलाइवा क्या करता है, लाइसोजाइम, टाइलिन और इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा वाटर भी कंटेन करता है, यूरिया भी कंटेन करता है और म्यूसिन भी कंटेन करता है। म्यूसिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये म्यूसिन क्या करता है, न्यूट्रलाइज द फूड एंड लुब्रिकेट ऑल्सो। ये फूड के न्यूट्रलाइजेशन और लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा देखिए जो हमारा स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च के ऊपर हमारा स्लाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन वर्क करेगा करके। ठीक है, और हमें पता है कि जो टाइलिन है, जो सलाइवा है, उसका पीएच कैसा होता है, 6.8, स्लाइटली एसिटिक। तो जब स्टार्च के ऊपर टाइलिन आकर के वर्क करता है तो वो किसमें टूट जाता है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रीन्स में। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे आज का, फंक्शन ऑफ सलाइवा पे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या है, कीप द माउथ मॉइस्ट। ये हमारे माउथ को मॉइस्ट रखता है, एड इन स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग में हेल्प करता है, एड इन स्पीच, कीप द माउथ एंड टीथ क्लीन, एंटी माइक्रोबियल एक्शन करता है, डाइजेस्टिव फंक्शन अमाइलेज, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि अमाइलेज अभी मैंने बताया। बाइकार्बोनेट एक्ट एज बफर, जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो एक्ट एज बफर, मतलब हमारे पीएच को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट में ग्लैंड पे वीडियो कवर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।